सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं दोस्तों, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपका पहला प्रश्न है जो कि कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान, और सूची सेकंड में दिया गया है मुख्य संरक्षित वन्य या फिर पशु। ठीक, तो पहला ऑप्शन ये है काजीरंगा। फिर कह रहा है काजीरंगा के सामने आपका दिया गया है बाघ। बी है गिर, गिर के सामने दिया गया है हाथी। सुंदरवन के सामने दिया गया है शेर, और पेरियार के सामने दिया गया है गैंडा। तो दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गैंडा के लिए फेमस है। किसके लिए? गैंडा को संरक्षित किया गया है इसमें। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1975 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1975 में। दूसरा है गिर। गिर दोस्तों आपको पता है कि यह गुजरात में पड़ता है, और यहाँ शेर, ठीक है, यहाँ शेरों को संरक्षित किया गया है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और इसमें बाघों को संरक्षित किया गया है। यह 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगला है पेरियार जो कि केरला में स्थित है। इसमें हाथी को संरक्षित किया गया है, और इसकी स्थापना 1982 में की गई। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं तो काजीरंगा में हमने कहा गैंडे को, अर्थात ए का आपका चौथा। ठीक, तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका ए और बी, तो आपका ऑप्शन जो है यह कट जा रहा है। तो ना तो ए वाला होगा और ना ही बी वाला होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सी, तो काजीरंगा गैंडा के लिए गैंडा को संरक्षित किया गया, तो यहाँ सी और डी में से होता गिर में शेर है, अर्थात तीसरा, और जो है चला जाएगा। फिर आपका सुंदरवन में दोस्तों हमने आपसे कहा कि बाघ। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काजीरंगा में आएगा गैंडा, गिर में आएगा शेर, सुंदरवन में आ जाएगा दोस्तों आपका बाघ, और पेरियार में आ जाएगा हाथी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुमेलित कीजिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब ए को 1 2 3 4 से करना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और फिर है दूसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सी है माधव राष्ट्रीय उद्यान, डी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसको आपको जगह के लिए सुमेलित करना, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों या मध्य प्रदेश में पड़ता है, मंडला में, मध्य प्रदेश के मंडला में पड़ता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात ए का हो जाएगा आपका दूसरा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका यह भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के शहडोल क्षेत्र में पड़ता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। और तीसरा है आपका दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी मध्य प्रदेश में है, शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के, और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। और एक अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह पड़ता है बस्तर, जैसे कहाँ पे? बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पड़ता है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ आपको देखना यह है कि क्या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हाथी को संरक्षित किया गया? ठीक, बी वाला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इसके सामने लिखा गया है हंगुल। ऑप्शन नंबर सी है मानस राष्ट्रीय उद्यान, इसके सामने लिखा गया है हाथी। और डी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें लिखा गया है टाइगर। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी को संरक्षित किया गया है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। बी वाला ऑप्शन आपका है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित वन्य पशु बाघ एवं हाथी दोनों है, बाघ एवं हाथी दोनों है। यहाँ हंगुल लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही गलत होगा, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक, जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान
हाथी को संरक्षित किया गया, सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर को संरक्षित किया गया है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं, सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय उद्यान है और सूची सेकंड में है अवस्थित, अर्थात किस जगह पे यह स्थित है। तो काजीरंगा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करें तो यह स्थित है गोलाघाट, नावगांव, असम में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में। और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई? 1975। ठीक है, 1974-75 दोनों ही दिए रहते हैं। 1974 भी दिया रहता है, 1975 भी दिया रहता है। ठीक, अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला कह रहा है केंद्रमुख, कुद्रेमुख दोस्तों यह कहाँ अवस्थित है? चिकमगलूर में, चिकमगलूर। ठीक, तो चिकमगलूर कर्नाटका में स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना की गई। साइलेंट वैली, अगला है साइलेंट वैली या शांत घाटी, यह भी टीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था। पाल घाट किस जगह पे स्थित है? केरला में। किस जगह पे स्थित है? केरला में, और इसकी स्थापना 1984 में की गई। और अगला है पेंच घाटी, पेंच घाटी दोस्तों या नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में है दोस्तों। ठीक, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी, क्योंकि काजीरंगा स्थित है गोलाघाट में। केंद्रमुख कहाँ स्थित है? चिकमगलूर में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है दोस्तों? पालघाट में। और पेंच घाटी कहाँ स्थित है? यह स्थित है नागपुर में। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी बिहार, डी उड़ीसा और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? बिहार में। कहाँ? बिहार के भागलपुर में। बिहार के भागलपुर में यह बनाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ से नई में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी है बैताल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन नंबर डी है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? आपसे पूछा गया है। तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटका में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। बैताल राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ स्थित है दोस्तों? झारखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और 1982 में इसकी स्थापना हुई। और गुगरमाल राष्ट्रीय उद्यान या महाराष्ट्र में स्थित है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया कि कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, ऑप्शन नंबर बी मनवन में, ऑप्शन नंबर सी पेरियार आरक्षित क्षेत्र में और ऑप्शन नंबर डी शांत घाटी में। तो दोस्तों नीलगिरी की जो मेघ बकरियां हैं यह एक दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं और जिनको हम नीलगिरी तहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी तहर। और यह कहाँ पाई जाएंगी? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। और इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क यहाँ कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई? 2003 में। कब की गई? 2003 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात और डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों बुक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन से? कहाँ पर?
पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो बुक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में, कहाँ पर, दार्जिलिंग में स्थित है। और वर्ष 1986 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। कब? वर्ष 1986 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन नंबर ए है भीतरकनिका, ऑप्शन नंबर बी है सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी है गहीरमाथा और ऑप्शन नंबर डी है मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी को हम क्या कहते हैं? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई। कब की गई? वर्ष 1980 में इसकी स्थापना की गई। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है भारतीय अनूप मृग अर्थात बारहसिंगा की उस प्रजाति को पक्की भूमि पर फलती फूलती और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? अर्थात पूछा गया कि अनूप मृग की वह कौन सी प्रजाति है जिसके लिए जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी है मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य और ऑप्शन नंबर डी है ताल छप्पर वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों भारतीय अनूप मृग, ठीक है, इसके संरक्षण के लिए बनाया गया है कौन सा आखिर में? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा दोस्तों। कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि अगर आप बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह असम में पड़ेगा और इसकी स्थापना 1990 में की गई। और मदुमलाई वन्य जीव जो अभ्यारण्य है यह तमिलनाडु में पड़ेगा और इसकी स्थापना भी 1990 में की गई। और दोस्तों भारतीय अनूप मृग या अर्थात बारहसिंगा की उपजाति है, या बारहसिंगा की क्या उपजाति है, जो कि पक्की भूमि में फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कुछ स्लाइड मैं शॉर्ट वीडियो के रूप में और अपलोड कर दूंगा इसके, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।